पुत्र इस्लाम तो कहता बगानिया के मूँह जाके बुरकियां पाओ, लेकिन दुख है वे इत्थे तो जिन्हें मैनू जम्मिया है वह पे तरसदी है कि कभी मैं आपके मूँह बुरकी पावां जाके। असी किसी बगाने के मूँह की पानी है, वो तरसदी रहिंदी है कि कदी है मेरे को बवे, कदी है कोई नहीं। साडे जिहड़े जवान मुंडे ने वारी जाई इन्हां ते इन्हां दियां यारां उत्ते मां नाल भी वध कोई है तैनूं है बशर्मा, प्यो नाल भी वध तेरा कोई यार है सालमा। ये मूँह ना मत्था ते जिम पाड़ू लत्था कौन है, किहड़ा यार बनाया ही, वो तेरा अब्बा यार है ही। तो याद रखना पुत्र, मैं बस ये बड़े पुत्रों ने बरोज़े क़यामत इस हाल में उठाया जाना है कि वो अपने माँ बाप के कातिल होंगे। दरअसल मैं सही कह रहा हूँ, साढ़े माई बाबे जो मरते हैं ना तो वो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो डेथ सर्टिफिकेट बना के देते। तो डेथ सर्टिफिकेट तो की लिखा आता है, मौत की वजह हरकत कल्ब का रुक जाना। डॉक्टर है तो लिख छड़दा कि दिल रुक गया, लेकिन डॉक्टर को यह नहीं पता कि औलाद ने दिल ना कीता की रोक की गया। पुत्र जापानी 125 साल ते जान डे ने, साडे बाबे क्यों 60 ते पुग जांदे ने? क्योंकि जापानियां नाल ओह नहीं हुंदा जिहड़ा माहौल इत्थे बन गया, जिहड़ा इत्थे दिलां नाल हुंदा है। गोरे 100 साल ते जान डे ने, साडे 50 तो बाठा हो जांदे ने। क्यों? इत्थे दिल नाल हुंदी बड़ी भैड़ी है। दरअसल उत्थे इस तरह का माहौल नहीं कोई भी, उत्थे उन्हां नूं एहसास है, इत्थे एहसास नामी शाही कोई नहीं। मैं मिसाल के तौर पर मैं अक्सर आप बच्चों को कहता हूँ, मेरा सब तो छोटा पुत्र है इब्राहिम, बच्चा है छोटा, ये 6 साल का। मेरे तो कितने को 3 दिन के लंबे सफ़र से जाना हो ना, तो जे इब्राहिम स्कूल नहीं गया, अकैडमी नहीं गया, जागदा पिया घर ही, तो मैं फिर जांदियां नूं पुछना होंदा बई इब्राहिम तेरे लिए की लैके आवां। तो उन्हें हर बारी मैनूं यही कहना होंदा बाबा गाड़ी लेके आनी है। ये गल मैनूं याद है ना, भुली तो नहीं तो ना ही भुलनी है कि मैं जो जाना होना सानूं पुछ के जाना कि इब्राहिम तेरे लिए ऊन जे पुत्र उमर ने वफा की, मैं 60-65 तक गया। अल्लाह इब्राहिम नूं भी जिंदगी वाला करे, वो भी जड़ा ना वो 30-32 साल का हो गया होना। तो फिर होना कि एक दिन इब्राहिम चला किते तकरीर ली 2-3 दिन वास्ते, तो वो बुढ़ी वो बैग तैयार करती पई। कभी उन्होंने पुछदी है कपड़े किन्ने रखा, फिर उन्होंने पुछदी है पग्गां किन्नियां रखा, फिर उन्होंने पुछदी है जराबां दे जोड़े किन्ने रखा, फिर उन्होंने पुछदी है कोई किताबां भी रखा। अच्छा वो दोवें ऐ लगे होने तो मैं मंजी ते बैठ के की कुटदे होना है। इब्राहिम मैनू क्यों नहीं पुछदा पिया अबू जी 3 दिन नहीं चलना तुहाडे लई की लैके आवां? फिर इब्राहिम ने पूछना भी कोई नहीं। फिर पुत्र जड़ा अंदर तूफान आना ना, उन्हें या इनू ठा कर छड़ना है तो या इनू ठा। डॉक्टर ने ऐ तो लिख देना है कि ऐ ठा हो गई है या ऐ ठा हो गया, लेकिन डॉक्टर ने यह नहीं लिखना कि ये नाल होया की है कि ठा हो गया। ऐ लिखे पुत्र इस फरिश्ते ने कि औलाद ने कीता की सी दिल नाल कि दिल ठा हो गया। हाँ पुत्र, असी बड़ी बुरी करने उन्हें असी सानूं तो एहसास ही नहीं पुत्र। असी आ जाओ चुप करो अम्मी जी की एवं बेतुकियां पईयां गल्लां करदे, तेनूं शर्म नहीं आती कोई? हज़रत साहब जो तुसी है जिन्ने पुत्र बैठे दे सी, जो असी पहली बारी उहदे कोलों मम या माणी मंगिया सी ना, तो उन्हें उहदे ते भी खुश हो के मूँह चुमिया सी मेरा कि मेरे पुत्र ने अज पहली बारी मेरे कोलों पानी मंगी। हला पानी किया नहीं सी गया मेरे को, या मैं मम किया सी तो या मैं माणी किया है। और पिछे पूरे पेके उन्होंने फोन करके दसिया सी, नानी नूं भी दसिया सी, नाने नूं भी दसिया सी, मामियां नूं भी दसिया सी, मामियां नूं भी दसिया सी, खाला नूं भी दसिया सी कि अज सुलेमान ने पहली बारी मम किया है। असी अज उन्होंने की कहने हमें चुप करो की हमें बेतुकियां भी मारते। ये तो पुत्र उस दिन गल्लां खुलणगियां ना, ये उस दिन पता लगेगा। मैं तो कुल 10वीं में बहुत मुश्किल से वक्त देता हूँ, ये नहीं कि मैं देता नहीं, मैं क्योंकि फिर मुझसे चुप नहीं रह जाता। मैं जब वो देखता हूँ कि तुझी पूरी मंडी ले आके रखी है तो माई तरसदी मर गई है कि सेब भी नहीं खोया उन्होंने। बाबा तरसदा मर गया हजरत, कदी पुत्र नूं तौफीक नहीं हुई बाबे लिए एक अंगूरां दा गुच्छा ही लै जाते। अज कि नहीं लिया लोगों लिए है पूरी मंडी समेत तू जहन्नम च जाना पुत्र। ये तेरी अज की मंडी जी बगानिया नूं खुआन लगे तेरे किसी काम नहीं आनी है। जिन्हों का हक से उन्होंने तू खुआया कोई नहीं। पर पुत्रा याद रखियो जिन्ने बच्चे बैठे थे
शायद अगर कोई डॉक्टर बंदा बैठा है तो वो मेरी बात को ना समझे, मुझसे इत्तेफाक ना करे, लेकिन सियाने समझ जाएंगे मेरी बात को कि पुत्र 10 ताकत दे टीके एक पासे, लेकिन वो पुत्र अंगूरां दा गुच्छा एक पासे, जिहड़ा तू कोल बह के एक एक ला के अपनी अम्मी ते अपने अब्बू नूं खुआना है वो एक पासे। लेकिन मैनूं पता है पुत्र तुसीं माई नूं 10 टीके लवा छड़ने ने, लेकिन कोल बह के अंगूरां दा गुच्छा खुआना कोई भी नहीं है। वो 10 टीके न्यूरो बयान दे एक पासे, वो कल्ला ही सेब एक पासे, जिहड़ा तू कट के ते कोल बह के अपने माई बाबे नूं खुआना है। पुत्र तुहानूं तो पता नहीं तुहाडे घर बैठा था कौन है। जज़ाकल्लाह, तुहानूं तो पता ही नहीं तुहाडे घर बैठा था कौन। मैं पीर हाँ पुत्र, आप मेरे भी पीर साहब ने, अगों मेरे भी बच्चे जिन्हां दा मैं हत्थ फड़िया, अल्लाह करे असीं पार पहुंचीए पुत्र। लेकिन पुत्र मेरे लिए ऐ नहीं किते भी लिखिया, ये मां ते प्यो लिए लिखिया है। एक बारी मुहब्बत दी नजर ना वेखो ते मकबूल अज दा सवाब है। चलियो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? रोज बह के वेखो उन्होंने, जदों वक्त मिले बह के वेखो उन्होंने। और पहली नजर केड़ी है, ए मैं ए पहली है। उस तो बाद हजरत जी तू जो पहली बारी वेखना ना है तो फिर फरिश्ता भी शुरू हो जाता, इधर वाला सज्जा। तू बह के अम्मी नूं प्यार ना वेखना, मेरी अम्मी यार, मेरे अबू जी। और फरिश्ता लगा है हज 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 लगा मैं तू वेखी जानने हैं बह के फरिश्ता दबड़ 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 हज 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 हज, लेकिन करता ही कोई नहीं पुत्र। अज तो पुत्र तो घूरते ने उन्होंने उधर तक, अज मावां डरदियां ने पुत्रां को, बल्कि प्यो डरते ने पुत्रां को, हथी ना पै जाएगी तेरे। और पुत्र यहाँ अगर कोई ऐसा बेटा खड़ा है कि जो को माँ प्यो डरते हैं तो फिर वो बड़ा ही बदनसीब है। जिदे प्यो नूं या मां नूं डरे ना कि मेरे हथी पै जाएगा, ये बड़ा ही बदनसीब पुत्र है। कदी पुत्र इंदा माहौल ना बनाई कि वह डरन। मां भावें बुढ़ी हो जाए, उन्होंने इन्नी की दलेरी दे के रखी, उन्होंने पता हो अज भी ला के जुत्तियां दे सिर च मारांगे तो चुप करके मेरे को खाएगा। ये तो पुत्र अम्मी जी काफ़ी पहले चली गई, फिर अबू भी चले गए, तो मैनू पुत्र जिन्नी देर मेरे अबू जी जिंदे सन मैं नहीं कभी किसी की टेंशन ली। मैनू जो कोई काम होना ना वो खास दिल च जागी है कि यह होना चाहिए, तो मैं अपने अबू कोल आना। मेरे अबू जी ने ना सियालकोट की एक दुकान दी जलेबियां बड़ियां पसंद, बड़े खुश हो के खाते। मैं जिस दिन को दुआ करानी है ना, मैं हजरे जी को अद्धा किलो जलेबियां लै जानी है। बड़े गुस्से वाले सन, बहुत गुस्सा सी अबू जी। बहरहाल मैं जाके तो जलेबियां रख देनियां सामने की आ, मैं मुझे जलेबियां तुहाडे ले आ लैंदा मिठा मरदा क्यों नहीं है, कोई गुस्सा नहीं करी देना। मैं चुप, फिर थोड़ी देर चल दे हूँ जो लै ही आए थे, मैं हजरत खोल के देखनी खा लेनी, खा के फिर दे एक और दे हूँ दूजी देनी, दूजी पुत्र थोड़ी जी खाधी सी, प्यो सी नाल ही अखां च अथरू डिग पड़े। या अल्लाह मेरा मुंह मिठा करदा है, तू सदा दा मुंह मिठा रखी है। या अल्लाह मैनू खुश करदा है, तू सदा ही इनू खुश रखी है। पुत्र मैं आपे कहना मेरी तकरीर को तकरीर है, कख भी नहीं। उधरू फड़ी उधरू फड़ी उधरू फड़ी, लेकिन की है वो दुआ दे गया था, या अल्लाह तू सदा इनू खुश ही रखी है। जिथे जाना अल्लाह दुनिया खलार छड़दा सामने ले आके। तू तो शदाई है सारे पुत्र, तुहानू पता ही नहीं घर है कौन है। मैं स्पैशल है जेडे मुंडे बैठे ने। पुत्र तू किसी का नौकर नहीं होएगा, अपनी मां का नौकर हो जा। कसम चुक के कहण डे मैनू बादशाहियां लभियां ही उन्हां कोल, मैनू सारियां बादशाहियां उथों लभी। मैं अपनी मां का नौकर, मेरी वालदा साहबा नूं हरदियां दा मसला सी। मैं मदरसियों पढ़ के आना तो वालदा साहबा मंजी ते लेटे ने, उंज ही हजरत तो बारी पई है। मम्मी ने कोशिश करनी बारी फेरन की, हरनियां की वजह ना फिरनी, पाडे भी उंज ही पे ने। मैं आके पूछना अम्मी जी की होया, उस वेले मन दर्द होन डई है पुत्र, गोली खाधी तो फिर आराम आंदा, फिर मैं फेरनी, मैं फड़ लेनी बारी तो मैं डह पड़ा। अम्मी ने उस वेले मन तू हाफिज़े कुरान है, तू तो ना बारी फेर। मैं मेरी लोगों ने हाफिज़े कुरान तुहाडा नौकर हाँ, तुहाडा चूड़ा वा। मैं हजरत जी बारी फेरी जानी, अखा चो थरू निकल जाता। मेरा पुत्र हाफिज होके मैनू बारियां फेर के दिंदा। अल्लाह तू जमाने नूं इहदे वास्ते लैना च खलार छड़ी फड़ के।
मैं भांडे धो के दिते ने अज भी पुत्र, क्योंकि कैमरा ये गल्लां छुपियां नहीं रहिंदियां। कोई मेरे महल्ले दीयां बीबियां कहंदियां ने सन बुशरा घर कुड़ी होई है, मेरे महल्ले दीयां बीबियां कहंदियां ने सन बुशरा घर कुड़ी होई है। मैं अपनी अम्मी दे नाल रल के कपड़े धो के देने अपनी अम्मी नूं। अज मेरे मालक ने मैनूं बादशाहियां दे छड़ियां ने। पुत्र इन्हां दी खिदमत करो। बाद च जो लिखना है कि टुर गए यार मुफ्तां वाले, ते पुत्र अज है इन्हां दी कदर करो यार। रोज़ इन्हां कोल बहू इन्हां नूं लाडियां करो, इन्हां नाल प्यार करो। राती मां नूं कुटो, उहदे नाल सो खेडो छेड़ो उहनूं, हैं जी उहनूं सहेली बनाओ अपनी। सानूं पुछो पुत्र जिन्हां कोल नहीं है, असीं रो ही सकने और की कर सकने। लेकिन वेला लंघ गया तो हुण वेला वापस नहीं आना कोई भी। अपने वाल साहब नाल लाडियां करो, प्यार तन तो पुत्र पता ही नहीं। क्योंकि पुत्र कसूर साढ़े स्टेजां का भी बड़ा है। असीं बड़ी बेहतियाती करने ना कलाम कदी असीं किसी आलमे दीन नूं चैक कराया। असीं पुत्र आपे तुहानूं स्टेजां ते सुनाया, कोई कहंदा नहीं पुत्त घर आ मावां जदों मर जांदियां। असीं आपे तुहानूं ज़हन दित्ते ने कि बई घर च जे तैनूं प्यार करदी ते सिर्फ मां ही करदी है। अब्बे वालू भावें तूं लैन गड्डी थल्ले आ जा। असीं आपे तुहानूं कलाम सुनाए। और की है जे कोई पुछ भी लवो तो थोड़ा जिहा मां नूं पुछ लैंदे। अब्बे बेचारे नूं जी कोई नहीं पुछदा है। मुझे नहीं हज़रत याद पड़ता कि आज तक कभी किसी ने ये फरमाइश की हो ए भाई अबू दी शान च कोई कलाम। सारे मां दी शान च सुनते ने। अब्बे दा की कसूर है? अब्बे नाल क्यों इन्ना बोस? अब्बे लिए क्यों तुहाडा दिल नहीं करदा कलाम सुनन ते? ये तो पुत्र तुहानूं आपे पता लगेगा ना जो तुसीं अब्बू बनोगे। और ये नहीं पता लगना क्योंकि ये जवानी का नशा है। यह नशा किदों उतरना है जो तुसीं 40 टप्पणियां, फिर तुहानूं अगे 50 दिसन लग पना, फिर वो नशा आस्ता आस्ता उतरना है। ये जवानी का नशा है। हालां असीं भी प्यों हैं तकरीबन दिसदे पे मैनूं सारे, लेकिन ये जवानी का समझ नहीं है। समझ आनी 41 42 43 44 45 ते जाके ओए प्यो किड्डा औखा बनदा बंदा। लेकिन उदों तक फिर की होना है, असीं लेट हो गए होंगे दरा साहब। तकरीबन बंदे लेट हो गए होंगे ने दरा साहब। इसलिए पुत्र अम्मी नाल भी, और क्योंकि हमने खुद स्टेजों पे आपका, हमने खुद ज़हन बनाया आपका। देखा नहीं हर दूसरे बंदे ने गाड़ी पे लिखाया हुआ है ये मेरी माँ की दुआ है। बंदा पूछे भाई अब्बो अब्बा बददुआ करता रहे तेरा जी। मैं हैरान। अल्लाह पुत्र वालिद के लिए तुम्हारे दिलों में बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं। कुछ एंज पुत्र एडा वड्डा कलेजा प्यो दा। हज़रत साहब मेरे महल्ले च किन्नियां गड्डियां ने जिन्हां पिछे लिखा है कि ये मेरी माँ की दुआ है। मैं सिखता रहना वा। अज तक हज़रत साहब किसी अब्बे ने फड्डा नहीं पाया कि गड्डी पिछे मेरा नाम नहीं लिखा तो मैं गड्डी च बहना कोई लाइव होती बिस्ती है। हज़रत मूँह च तुसीं उहनूं जलील करदे हो। गड्डी पिछे की लिखा है ये मेरी। अबू ने दुआ भी की है तो नाल अबू ने मजदूरी भी की है। फीसा अबू, यूनीफॉर्म अबू, शूज अबू, जराबा अबू, किताबा अबू, पॉकेट मनी अबू, सैरा अबू, मरी अबू, नारायण कगान अबू, दो ईदां ते कपड़े अबू, दो ईदां ते ईदी अबू। हैं जी लाइव तुम उसकी बिस्ती करते हो। गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी। कदी उन्हें कख नहीं किया है। दिल करदा है तेरे मोढे ते हथ रख के तेन पूछे, लेकिन कहता अच्छा जिवें मेरा पुत्र खुश। चुप करके गड्डी च। लेकिन पुत्र मेरा दावा है किस दिन कार गड्डी पीछे सिर्फ है लिखा के खड़ो ये मेरे अब्बू की दुआ है जी। अम्मी फड्डा पाए बगैर पै गई तो मेरा नाम बदल चढ़ी हो। एडा जिहा ते दिल हुंदा बीबियां दा। ये बंदा ही जिहदा एडा वड्डा कलेजा है। लाइव बिस्त हुंदा, लाइव बिस्त हुंदा कि पुत्र ने गड्डी पीछे लहाया ये मेरी। उसे गड्डी चो अब्बा नहीं बैठा बेचारा, लेकिन उन्हें कदी पुत्र नूं पुछया नहीं पुत्रा अच्छा भाई जिवें तू राजी। लेकिन कदी एक बारी लिखा के खड़ी हो ये मेरे अब्बू की दुआ है। जे पुत्र ना घा डांगा थोड़े चले मेरा नाम बदल चढ़ी। तो फिर तुसीं की कहंदे हो जी अब्बू इंज अब्बू इंज। अब्बू पुत्र अब्बू ते आई कुर्बानियां देण लई। अब्बू तो है ही पिसन लिए बेचारा पिसदा है गरीब। जवानी च भी पिसदा है, बुढ़े वेले भी पुसदा है। जवानी च भी उहदी सारी जवानी सड़कों ते लंघ जाती औलाद वास्ते दसा। तो बुढ़े वेले फिर उन्होंने कोई नहीं पुछदा। कदी चाह ली दुकान ते बहिंदा है, कदी बेचारा मस्जिद जाके बह रहिंदा है, कदी किते बह रहिंदा, उन्हें पुछदा ही कोई नहीं। और कसूर स्टेजां दा भी विच बड़ा। इन्होंने भी माँ माँ ही सुनाई है, प्यो का नाम लिया ही नहीं कदी। बताओ हजरत माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ ठंडी चाह, बताओ अबू के लिए कुछ अगर है तुम्हारे पास तो
दो मुझे सुनाओ को फिल बदी जुमला अगर है अबू के लिए तुम्हारे पास। अगर मैं ढूंढूं भी तो मेरे मुआशरे के पास अबू के लिए एक ही जुमला है, और वो क्या है? प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां। मरासी ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਇਧਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ, ਸੂਰਜ ਜਲ ਪਿਓ ਖਲੋਤਾ ਦੇ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਸੜ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਆਈ। पखा अबू के पैसिया नाले, बिल अबू ने देना ही। मैं मां का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन पुत्र थोड़ी अख खोल के वे, पीछे अब्बा भी खलोता था, वो सड़ गया सारे का सारा। तां तू ते तेरी अम्मा चावे बैठे थे, वो सड़ गया बेचारा, उसका चम सड़ गया हजरत, फिर तू छावे बैठा था। उस बेचारे को पूछता ही कोई नहीं है। दस ना पुत्र डंडी ना मारो, अम्मी भी और अबू भी है। दस मैं हर बच्चों मैं, क्योंकि पुत्र अपने वालद साहब की शादी तो 17 साल बाद पैदा होया, बुढ़ापे की औलाद सा। फिर अबू स्कूल नहीं सन दाखिल करांदे, मिसा मार दियां ने, ज़ाहिर एक एक पुत्र सी। मामू ने खाला ने कह कू के जबरदस्ती स्कूल दाखिल कराया। मेरा 7 या 8 साल का जो मैं दाखिल होया स्कूल जा, सारे मेरे ना छोटे छोटे बच्चे ने। मैं फिर ज़ाहिर मैट्रिक तक जाते भी टाइम हो गया, फिर कॉलेज दाखिला लिया, अल्लाह ने सोच बदली, फिर मैं इस पास आया। लेकिन पहले अबू जी को इजाजत ली, क्योंकि अबू जी की रिटायरमेंट नज़दीक सी, बाबड़ा च मुलाजिम सन। अबू जी ने मैंने कहा यार जा, बस दुआ करी कि जिंदगी वफा करे, तेरे मौलवी बनन तक ना। मैं लाहौर चला गया, पिछे की होया, मेरी तू वापस आया लोरू पढ़ के, असी सुबह नाश्ता पे करिए, तो अबू जी ना मेरे तो पहले उठ पे, तो मोटरसाइकिल का मुँह ना बाहर नूं कीता। मैं पूछा मैं अबू जी कितने? कहने लगे यार जरा दफ्तर जाना है, अंगूठे लाने ने उत्थे, तो मैं बस आया हूँ वापस। तो मैं अबू जी मैं आ गया, मैं नाल चलना। मतलब वो कहने लगे नहीं यार तू रोटी खा आराम नाल। मैं 2 बुरकियां रह गई, मैं फटाफट 2 बुरकियां मुँह पाइया, उठ के मैं भी हथ धोते, मैं गड्डी फड़ी गई, गड्डी थले लाई, तो प्यो पुत्र दफ्तर टुर गए। हुण वाला साहब ना अंगूठा लान, ते अंगूठा आए कोई ना। किन्नी बारी अबू जी ने साफ करके फिर लाया, फिर आया। मैं कब देखना आकर मैं उठ के टुर गया। मैं उस बच्ची को जाके पूछे जी काउंटर पर बैठी, मैं पुत्र की होया? कहती हज़रत साहब अंगूठा नहीं लग रहा बुजुर्गों का ना। मैं फिर हूँ, उन्होंने कहा कोई लोशन लेके आई और इनके अंगूठे पे अच्छी तरह लगाएं, और धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, टिशू से साफ करें और ले आए। मैनू अज भी याद है, मैं क्या केयर लोशन की मैं छोटी डब्बी खरीदी, मैं लैके वापस आया। मैं अबू जी ने कहा अबू जी हथ विखाओ, मैं लोशन लावा। अबू जी ने मैनू हथ विखाया ना, तो मैं अबू जी का अंगूठा वेख्या, तो अंगूठे से लीका ही कोई नहीं। अंगूठा मेरे वास्ते तारा खिंच खिंच के, मेरे वास्ते अच पलास फड़ फड़ के, मेरे वास्ते पौड़ी चढ़ चढ़ के, मेरे वास्ते खंबे ते चढ़ चढ़ के ना, ते लीकां। मैं अबू जी ने पूछा मैं अबू जी लीकां कित्थे गईयां? तो मेरे अबू कहने लगे यार तेरियां लीकां बनांदे बनांदे मेरियां मिट गईयां। पुत्तर दियां मिटदियां ने ते फिर साडियां। इस्लाम तो कहता बगानियां दे मूँह बुरकियां पाओ, लेकिन दुख पुत्र साड़ियां बुरकियां तो भी महरूम ने। इसलिए पुत्र बड़ा लाड करो इन्हां नाल बड़ा प्यार करो, क्योंकि असीं की पढ़िया है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ाइफों से। असीं पढ़िया जरूर है लेकिन कीता कोई नहीं। उन्होंने पढ़िया कोई नहीं लेकिन कीता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला तारीख़ की उस खूबसूरत शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आँखों के सामने अपने 72 कत्ल होते देखे। छोटी गल है जी, और जोड़े 72 सन पुत्र कोई आम नहीं सन, खासा तो भी खास सन सारे, वो कोई आम नहीं सन साहब, वो खासा तो भी खास सन। फिर आगे वो जो रास्ते में हुआ, इब्न ज़ियाद का दरबार, फिर यजीद पलीद का दरबार, फिर रास्ते में जो कुछ हुआ, फिर इमाम मदीना पाक वापस आए, और फिर मदीना में जो पहला घर था वहाँ नहीं, आपने फिर बाहर आके घर बनाया। पहले तो सऊदी हुकूमत नहीं वहाँ जाने देती थी, वहाँ हर वक्त शुरते खड़े होते थे, अगर कोई गया भी तो गिरफ्तार कर लेते थे। लेकिन अब उन्होंने उस पाक घर को ज़ियारत के लिए खोल दिया। लगा वैसे जंगला है, अंदर नहीं जाने देते अभी भी, लेकिन आप ज़ियारत कर सकते हैं। और उस सोने घर के बाहर आज भी प्लेट लगी है जिस पे लिखा है बैतुल हुज़्न,
غم دا کار ہے اور ہو نہیں سکتا تیرے دل میں عشق اہل بیت ہو اور تو وہاں جا کے کھڑا ہو اور تجھے رونا نہ آئے کوئی آپ نہیں پتہ لگتا حضرت کیویں دل نرم ہوندا ہے تے اکھاں وسدیاں نے حضرت صاحب ہوئے ہوئے اللہ نے سعادت عطا فرمائی اس گناہگار کو بھی اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے تاریخ نے حضرت لکھا ہے کہ جب امام اسی گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا یزید اس پہ ناراض اور خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور بھاگتا بھاگتا نا اسی پاک گھر میں پہنچا اور اس نے امام پاک سے پناہ مانگی امام صاحب نے پناہ دی 3 دن 3 راتیں رہا لکھا جب جانے لگا تو امام صاحب نے کثیر مال بھی عطا فرمایا لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں آیا ہے عرض کرتا ہے امام صاحب اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ دیتے کمال جملہ ارشاد فرمایا جب تم نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار اٹھائی تھی نا میں تیرے چہرے کو تب سے پہچانتا ہوں فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے وہ تیرا کردار تھا یہ پتر ایدہ مزہ لینے لیکن کردار نہیں نام ہم انہی کا لے جی ہم اہل بیت کے ماننے والے کتھوں بھائی تو اہل بیت دیکھتے صحیح انہوں نے انداز کی تھی ان کا انداز کیا تھا اسی وسیلے لڑاکے گالا کڈنا لے کوئی نہ محلے داری دا لحاظ نہ رشتہ داری دا لحاظ ہم کہاں سے ہمارا کیا تعلق ہے ہم سے اور اگر آپ کو میری بات کا غصہ لگا تو میں نہیں کہہ رہا مجھ سے 100 سال پہلے اقبال نے بھی کہا تھا اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا تسی کون بھائی یہ تھے پرا نہ لڑے ہے چاچا پتیجے نہ لڑے ہے ماما پنیوے نہ لڑے ہے ہمارا ان سے کیا تعلق جنگلی لوگ ہیں ہم مدرسے وہ تو معاف کرنے والے تھے وہ تو معاف کرنے والے تھے یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دوران نماز وار کیا تھا اس منحوس کے دل میں اتنا بغض علی تھا کہ اس نے اپنی تلوار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا حضرت کہ اگر مولا پاک تلوار کی ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں بچ جائیں تو زہر کے اثر سے نہ بچ سکے شہادت یقینی ہو رہی اور لکھا ہے اس نے اتنے زور سے امام میرے مولا علی پاک میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ وار کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس کی تلوار حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتی ہوئی کن پٹی تک آئی ہے نو پیناڈول نو بروفن نو ڈیکلوفینک سوڈیم نو ڈیکلوفینک پوٹاشیم حضرت کوئی پین کلر ایجاد نہیں ہوئی حضرت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے مولا مشکل کشا کو حضرت صاحب یہ پکڑا گیا کیونکہ جس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس نے بعد میں خودکشی کر لی لیکن یہ پکڑا گیا حضرت مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے یہ گرفتار کھڑا تھا مولا مشکل کشا کے لیے نا پانی کا پیالہ لایا گیا آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی فرمایا پہلے انو پہ آؤ پہلے کیونکہ دل میں بغض علی تھا اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ پانی پیویں نہ کیونکہ اس پانی سے زہر پایا گیا تینوں مارن لئی اس لیے اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا پیالہ اسی طرح مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں واپس آیا کمال جملہ ارشاد فرمایا عبد الرحمن کیوں نہ کر چھڑیا سن جے تو علی دے کر دا پانی پی لیندا تے علی نے بھی انی دیر جنت نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواتا میں تو حیران ہوں پتر اسی کدے پیچھے ٹرے دے ہاں ساڑیاں عادتاں کنہ والیاں نے اسی کدی نقل کرن دے نہ ہونا دا لینے ہاں لنگر ہونا دے نہ دے دگنے ہاں لیکن پتہ نہیں ساڑیاں عادتاں کنہ والیاں اور چلے ہو ایک دوجہ دے گل میں پڑے جنہ دے پڑھنے سان ہونا دا پڑھے ہی کوئی نہیں ہے میں پھر بڑے دکھ سے پھر میں کہہ کے بات ختم کرنے لگا کبھی میرے سیالکوٹ آنا میں تمہیں باقاعدہ وہ بورڈ دکھاؤں گا سیالکوٹ کینٹ جانے کے کتنے راستے ہیں
एक रास्ता लारी अड्डे से जाता है जिससे ज़्यादातर मुझे जाना पड़ता है, अल्लाह मैं बहुत कम जाता हूँ। तो जैसे हजरत वो एंटर हो ना तो अगे सड़क के विच एक हजरत तख्ती लगी दी है जिस पर लिखा है जम्मू 32 किलोमीटर। तो जब मैं उसको देखता हूँ ना तो फिर 32 छेद होंगे निंदा कि यार 32 किलोमीटर कोल जम्मू कश्मीर से असी कख नहीं कर सके। साड़ियाँ जवानियाँ, साढ़े डंड, साड़ियाँ मुछां, साड़ा कद, साड़ा जोर, साढ़े चौड़े चौड़े सीने उन्होंने काम आए, क्योंकि डंड सही एक दूजे वास्ते रखे दे ने, ये मुछां असी एक दूजे डराने वास्ते रखी दी, गलमे असी एक दूजे दे फड़ने हैं। अल्लाह हुजूर क्या फरमा रहे हैं, 3 बार फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सानू तो पुत्र एडी एडियां वड्डियां गल्लां सुना लो, साड़ियां कन्नां ते जूं नहीं रींगदी। सामने सहाबा बैठे थे, जान निकल गई। 3 बार अल्लाह के रसूल ने किया और कसम चुक के किया। सब ने एक को तर्जुमान किया, क्या पूछ अल्लाह के रसूल कौन है वो? अर्ज़ की थी अल्लाह के रसूल कौन है वो जिसके लिए आपने 3 बार इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। कसम भी साथ फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। पता नहीं पुत्र असी किदे तरीके थे एंड किदे तरीके थे असी। इसलिए पुत्र गुजारिश है हाथ जोड़ के अल्लाह दा वास्ता बड़ा है चस्का ला लिया सारिया ने, ਹੁਣ चस्का छड्डो और उन्होंने अमल वाले पासे आओ पुत्र। गुस्सा करिए तो उन्होंने लिए, प्यार करिए तो उन्होंने लिए। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे पुत्र वली सन वेखते सन पे कि किहड़े पासे जान, आप फरमाया करते थे इतनी अदम बर्दाश्त आएगी लोगों में कि सिर्फ गड्डी अगे कड्डन तू ही एक दूजे को मारन करनगे। मैं कसम उठा के कहता हूँ, जब मैंने पहली बार सुना तो मेरा दिल में बाबे होरी जड़े ना हो वाह उम्र दे हो गए ने, इंज भी कदी होना है। पाकिस्तान मुसलमान एक दूजे को गड्डी आगे लगे तो मारनगे। फिर अल्लाह की कसम उठा के कहते मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। सियालकोट शाहपुरा रोड बाबर जनरल स्टोर पे मैं अपने बेटे मोहम्मद अली के साथ कुछ ले रहा था। तुहानू पता सानू कीड़ा है कि वो गड्डी नवी ले ली है ना तो उत्ते चलानी है, तो चलानी भी 3 की स्पीड से। पिछू चारा पिया जिन्ने में को हारन मारे वो बंद मुंडे सन जी, गड्डी नवी लैके उत्ते रखे, पिछू हारन ते हारन पे मारे। वो नहीं उन्हें राह दिता कोई। मैं दुकान पे खड़ा देख रहा हूँ क्योंकि हारन ही बहुत तेज मार रहा था। मैं बाहर वेख्या, मैं की होया यार। उन्हें हजरत जी पिछू लिया के ना उसकी गड्डी के अगे गड्डी लाई, गड्डी जो बाहर निकले हाथ च हजरत उसके क्लैशन को सीधी रख उन्हें गड्डी से फायरिंग की। एक थै ते मर गया, एक 7 गोलियां बजियां। हम इस तरफ जा रहे। और पुत्र ये पहले भी था, नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अरबों में ये हाल था कि सिर्फ ऊंट अगे लंघन तू ओ बंदा, हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं। और हालांकि मैं हैरान इस बात पे हूं कि हजरत साहब दबा दब महफिलें हो रही हैं लेकिन फिर भी जा रहे हैं। सुन्नी भी महफिलें कर रहे हैं, शिया भी महफिलें कर रहे हैं, देवबंदी भी महफिलें कर रहे हैं, अहले हदीस भी महफिलें कर रहे हैं। ये नहीं कि उस साइड पे मुहर्रम ठीक है वो शाने सहाबा व अहले बैत के नाम से प्रोग्राम कर लेते हैं, हम दबा के शाने अहले बैत अतहार, शान इमाम हुसैन, फिक्र इमाम हुसैन के नाम से प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम हर मकतबा फिक्र में होते हैं। हम खुल के कह रहे हैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, वो सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का नाम दे देते हैं। ये नहीं कि प्रोग्राम उधर नहीं होते, हाँ इतने नहीं होते कि जितने इधर होते हैं, होते उधर भी हैं लेकिन फिर भी इतने प्रोग्राम लेकिन रिजल्ट कोई नहीं। इसलिए पुत्र बड़ा वक्त और बड़ा वेला ज़ाया कर लिया। अल्लाह दा वास्ता जी उन्हें अमल वाले पासे आओ यार। मैं बस आखिरी बात करके पुत्र एक दूजे नाल प्यार करन दियां साडे कोल एक नहीं किन्नियां वजह मौजूद हैं। गुजर भी औलादे आदम ते महर भी औलादे, ते फिर इस लिहाज नाल गुजर ते महर आपस च भाई होए कि ना होए। जट भी औलादे आदम, मुगल भी औलादे आदम, ते फिर जट ते मुगल आपस च भाई होए कि ना होए। जट भी मुसलमान, गुजर भी मुसलमान, इस लिहाज नाल भी प्यार की वजह बनी कि ना बनी। जट भी फिर मुसलमान हो के नबी अलैहिस्सलाम दा उम्मती, गुजर भी नबी अलैहिस्सलाम दा उम्मती। तीसरी वजह मुहब्बत करन दी बनी कि ना बनी। जट भी पाकिस्तानी ते गुजर भी, चौथी वजह प्यार करन दी बनी कि ना बनी है।
ਚਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਹ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨੇਗਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨੇਗਾ। ਬੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਰਸਾਮ ਦਾ 77 ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਹਜ਼ਰਤ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਬਾਕਰਾਮਤ रखे, दीन दी तरफ आओ पुत्र। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।